साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। पलामू जिला स्थित सतबहिनी स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने तथा पहले का बंद पड़े 2 गेटों को चालू कराने को लेकर उपभोक्ता समिति पलामू के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने किया। चल रहे 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश से केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी ने कहा कि हम लोग का वर्षों से मांग है वो बिल्कुल जायज है और सतबहिनी के लोग वर्षों से लगातार यह मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल प्रबंधक को अभी तक ओवर ब्रिज बना देना चाहिए था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोग और पदाधिकारी की लापरवाही के कारण अभी तक सतबहिनी और सिकसिगी के दोनों स्टेशन पर ओवर ब्रिज नहीं बन पाया, जिसके कारण सैकड़ों घटनाएं घटती आ रही हैं और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी जा रही है। रेलवे विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जो यहाँ के 20 वर्षों से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको यहाँ के आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और स्थानीय सांसद से कहना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर आप तत्काल और गंभीरता पूर्वक सतबहिनी और सिकसिगी दोनों स्टेशनों पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराएं, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसका खामियाजा यहाँ के रेल प्रबंधक को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिन में अगर मेरी बातों को नहीं माना जाएगा तो रेल का चक्का जाम किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही रेल प्रबंधक की होगी। इस मौके पर अमर प्रसाद, अजय कुमार गुप्ता, राजकुमार सिंह, विनय चंद्रवंशी सहित रेल इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं ग्रामीण जनता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अभी यहाँ पे चल रहा है। उनके द्वारा रेल प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है, जिसमें उनका जो डिमांड है, आइए अभी हम उनसे मिलेंगे, रेल प्रशासन से भी बात करेंगे क्या उनका डिमांड है और किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मिलकर के सारी जानकारी लेते हैं और आगे देखते हैं कि इस पर रेल प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, क्या आश्वासन दिया जाता है। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए धरना प्रदर्शनकारियों का जो खबर हमने आपको दिखा रहा था, उसमें इन लोगों के द्वारा जो धरना पे बैठे हुए हैं, इनके द्वारा रेल प्रशासन को एक मांग पत्र दिया जा रहा है। मांग पत्र में यहाँ के स्टेशन मास्टर के द्वारा ये बोला गया कि जो मांग पत्र है आकर के हमारे चेंबर में दिया जाए, जबकि ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है कि मांग पत्र जो होता है अधिकारी के चेंबर में जाकर के दिया जाता है। यहाँ पे सारे लोग धरना दे रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अधिकारी यहाँ पे ना आकर के अपने चेंबर में आराम फरमा रहे हैं और जो धरना दे रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, जिनको समस्या है, वो यहां से उठ करके जा रहे हैं और ये अधिकारी के पास जाकर के उनके चेंबर में जाकर के अपना मांग पत्र दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है पावर, तानाशाही, अफसरशाही, यहाँ अफसरशाही चल रहा है। आइए इस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? गोरखनाथ चौधरी। अच्छा, आप यहाँ से क्या हुए? केंद्रीय सचिव, ये बताइए कि ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के हूँ। आज जो ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किस वजह से किया जा रहा है? देखिए, यहाँ धरना प्रदर्शन जो काम किया जा रहा है, हमारे यहाँ के ग्रामीणों ने इनसे पूर्व पहले भी यहाँ की जन समस्याओं से अवगत रेल प्रबंधक को कराया था, लेकिन वह मांग नहीं पूरा हो पाया। इसके आलोक में लोगों ने, यहाँ के सतबहिनी के लोग और कुछ के लोग, 5-6 गाँव के लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुआ, हमें भी धरना को समर्थन, नैतिकता समर्थन देकर मैंने धरना पर आया और देखने को लास्ट में जब हम लोग धरना जब अपना वक्त को रख दिया, यह सरकार में जो बैठे लोग हैं, सांसद विधायक के इशारे पर यह सारा किया जा रहा है। सांसद भारत सरकार का एक मेंबर होता है और रेल उनके अंदर है, यह भारत सरकार का रेल है और यह लोकतंत्र का हत्या हो रहा है सीधे तौर पर कि जनता किसी का ऑफिस में जाए, यह कहीं मैंने अच्छा बात नहीं है। अन्याय हो रहा है जनता के साथ। निश्चित रूप से यह जनताओं पर और लोकतंत्र का साफ साफ हत्या किया जा रहा है। आप किसी भी धरना प्रदर्शन, आप प्रेस मीडिया के भाई हैं, किसी भी एक बड़ा से बड़ा धरना प्रदर्शन, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे रांची के मोरहाबादी मैदान में हो, कोई सी भी धरना को मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं धरना प्रदर्शनकारियों के पास, लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि आप लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चलाना चाहते हैं। यह राजतंत्र है कि जनता उठ के चैम्बर में जा रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे और अभी भी यह मांग करते हैं कि आप चैम्बर से उठिए और आइए, आप लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा रोष पूर्ण होगा और इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, चाहे उसके बदले कुछ होगा। हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपना वो आंदोलन कभी वापस नहीं करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। सर, अभी यहाँ पे ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, लोग अभी काफी अग्रेसिव हो गए थे, आपके चेंबर तक पहुँचना चाह रहे थे। सर, इनका एक जो ज्ञापन अभी सौंपा गया, इस ज्ञापन देने में इतना विलंब क्यों हुई? आखिर अब तक आप इतना विलंब से क्यों?
देखिए, हम लोग को मीडिया के सामने कुछ भी बोलना मतलब ऑन ड्यूटी मना किया गया है। आगे से जो हम लोग को मिलेगा आदेश, हम लोग ऐसा करते हैं। सर, ये जो आपको ज्ञापन मिला, इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें हम अपने जितने भी उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, इनको ये बात ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा और इनको हमारे जो है साहब लोग हैं उनके बारे में बताएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम एसके मंगलम, एस सदवानी। हम सिर्फ यह धरना प्रदर्शन उनसे कम अपनी जनता को जागरूक करने के लिए ज्यादा रूप से किए थे। मैं देखिए सच्चाई में भरोसा रखता हूं, क्योंकि आगे 8 दिन पहले भी यह कार्यक्रम हुआ था। आज मैं जनता को बता देना चाहता हूं, आज देखिए जो आप बोले मेमोरेंडम यहाँ के लोग नहीं स्वीकार के रेल के लोग, तो यहाँ की जनता ही जान पाई ना कि सिकसिगी स्टेशन पर आरपीएफ हो, जीआरपी हो, रेलवे के लोग हो, कोई भी मेरी मांग के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह बात इससे सिद्ध हो गया। इस विषय में रेलवे प्रशासन को, रेलवे विभाग को या फिर झारखंड सरकार को, झारखंड सरकार इसमें कहीं से केंद्र सरकार को आप क्या कहना झारखंड चाहेंगे? सरकार मंत्री को क्या रेल कहना मंत्री चाहेंगे? एकदम आपका निश्चित क्या है संदेश जाएगा उन्होंने? रेल विभाग को कल ही आपात हमारी जो कमेटी है ये इसको सीधे मैसेज डीआरएम को, जीएम को, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आप लोग तो डिजिटल इंडिया के हमारे फैंस के सारे लोग हैं, हम उनको डिजिटल माध्यम से सारा मैसेज कर देंगे। सर, आपके साथ में आपका सहयोग देने के लिए इतने सारे ग्रामीण उपस्थित हैं, जी जी, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? इनको हम धूप में बैठ कर इनको कह चुके हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया है। मेरा ही अभी तो पसीना चल रहा, खून भी अगर निकल जाएगा तो कोई गम नहीं है। आपकी इस मांग को पूर्ति करा के ही हम दम लेंगे। सर, अगर आवेदन आपका एक्सेप्ट नहीं होता है जी, तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया होगी कि मैं यहाँ के स्टेशन मास्टर को जो ज्ञापन बाहर आकर नहीं निकले हैं, लिए हैं, और आरपीएफ के लोग जो उनको बाध्य नहीं किया बाहर किया, तो उनको भी कानून की जानकारी नहीं है। जो बाध्य नहीं किया, अगर किसी को गोद में बैठ कर खेल रहे हैं तो इनको महंगा पड़ेगा। इनको डीआरएम आकर कहीं पर क्लास लेंगे। उस आदमी का नाम है राजकुमार। सर, क्या यहाँ के विधायक जी या यहाँ के सांसद जी इस संबंध में कोई जानकारी लेने आए या नहीं, कोई बात किए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग के लिए हमारा सीधा सा मैसेज है कि उन लोग जनहित के लिए नहीं बने, उन लोग धनहित के लिए बने हैं। 15 साल से हमारे सांसद डीजीपी रहे हुए हैं इस सूबे के। हमारे चंद्रवंशी जी 20 साल से विधायक रहे हुए हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं इस क्षेत्र के। अगर जनता के प्रति संवेदनशील होते तो निश्चित है कि सतवाहिनी में, गौर नेता में, सब जगह लोग वोट मांगने आए होंगे। अब जनता से पूछ लिया कि गेट की चर्चा उनसे जनता ने किया है कि नहीं, वो आश्वासन दिया है कि नहीं। और आपको दुख की बात क्या बताया, जब जोगेंद्र दीक्षित का यहाँ पर शहादत हुआ था तो कौन लोग यहाँ आकर के क्या वादा नहीं करके गए थे, ये सारी जनता जानती है। कुछ उसमें से नहीं मिला है। इसीलिए तो मैं वचनबद्ध हूँ कि आप यहाँ पर समझिए कि ये जो प्रतिनिधि है सिर्फ आपको लूटने और खाने के आपके वोट के लिए है। अब इनके पास तो स्लोगन है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, अब आपको क्या चाहिए? देखिए, हम लोग रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति आज 15 सालों से चला रहे हैं और ये पहली बार ये घटना है जो पदाधिकारी कहते हैं कि आप आइए मेरे चेंबर में लीजिए, दीजिए आप ज्ञापन। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था, चूंकि हम लोग बहुत कार्यक्रम किए हैं। हमेशा वही जहां स्थल रहता है वहां जाकर के पदाधिकारी ज्ञापन लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा में खोट है और ये नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक जनता का जो डिमांड है वो पूरा हो और हमारी तानाशाही रवैया से लोग त्रस्त रहें। ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए जो ये इस प्रकार से जो तानाशाही देखने को मिल रही है एक अधिकारी के द्वारा? ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए? हम रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति, मेरा जिला अध्यक्ष है यहाँ, मैं उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि मैं उनके कक्ष में, स्टेशन प्रबंधन के कक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे ज्ञापन देने वाले नहीं लोग जाएंगे। हम सभी लोग चूंकि अगर ज्ञापन लेना चाहते हैं कक्ष में, तो मैं ऑलरेडी पहले इनको ज्ञापन दे चुका हूं एक प्रबंधक को, स्टेशन प्रबंधक को एवं डीआरएम को। तो इसे आवश्यकता भी नहीं है, नहीं लेना चाह रहे हैं, यह लड़ाई को और धार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग पुनः स्टेशन प्रबंधक, रेल अधिकारी या किसी अन्य प्रशासन के द्वारा अब तक कोई प्रतिक्रिया, कोई आश्वासन ऐसा कुछ दिया? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, ना कोई आश्वासन आया है। जो हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोगों को याद है कि कुछ होता भी नहीं है, लेकिन वही लड़ाई अगर चालू होगी, धारदार अगर बना दे रहे हैं
अगर पुनः अगर इस तरह का कार्यक्रम अगर हम लोग को विवश कर देंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो पता चल जाएगा सब लोगों को कि जनता में क्या ताकत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग संवैधानिक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे, फिर देखना है वो दो हाथ हो जाएगा। लुबी है जहां पानी है वहां। लुबी पंप अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहीजना मोड़, गढ़वा। लुबी है जहां पानी है वहां। घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।